पांचवें पैनल में आके 10 नंबर से रुका हुआ था। इसके लिए आपको हर स्टेज को सीरियसली लेना है और जो भी अच्छा कहीं से भी आपको कंटेंट मिलता है उसको पढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस लगा। तो वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एएलपी टेक्नीशियन की कट ऑफ को लेके और मैं आपको अपना स्कोर कार्ड बताऊंगा और उससे आप एनालिसिस कर सकेंगे कट ऑफ कितना जाता है और आप किन गलतियों को करने से बच सकते हैं। आज उस पर पूरा चर्चा करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करें। सीबीटी 1 के बारे में आपको मैं अपना स्कोर कार्ड दिखा रहा हूँ। सीबीटी 1 का ये 75 नंबर का होता है सीबीटी 1 और इसमें देखिए मेरे मार्क्स आए जो 32.33 आए और इसमें मेरा ऊपर सबसे रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ है, रोल नंबर लिखा हुआ है, नाम लिखा हुआ है और प्रो रेटेड मार्क्स आउट ऑफ 100। ये क्या है दोस्तों, 75 को एक्सटेंड करके 100 कर दिया गया था एग्जाम का वेटेज। उसी हिसाब से आपके मार्क्स भी बढ़ाए गए थे। उसको बढ़ाने के बाद मेरे नंबर जो बैठे थे वो 43.69 बैठे थे और उसके बाद नॉर्मलाइजेशन मिला मुझे 5 नंबर का। इसके बाद मेरे नंबर हो गए 48.72 और इसके लिए सेकंड स्टेज के लिए मैं क्वालिफाई कर गया, जिसमें मैं 1-2 नंबर से बचा था बाल बाल। दोस्तों इसमें एक बात समझने की है कि जो हम लोग का 2018 में एएलपी और टेक्नीशियन का पेपर हुआ था, तो जो टीसीएस है, पर पहली बार ऐसा हुआ था कि जो रेलवे जो पेपर करवा रहा था वो ऑनलाइन पेपर करवा रहा था, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट करवा रहा था और टीसीएस के द्वारा करवाया जा रहा था। टाटा की संस्था है, आपको मालूम ही होगा। तो उस समय पहली बार इन्होंने पेपर कराया ऑनलाइन। तो हुआ क्या कि उन्होंने 75 नंबर का पेपर रखा। उनको भी ज्यादा आइडिया नहीं था कि कितने नंबर का पेपर होना चाहिए। तो उन्होंने 1 घंटे का टाइम दिया और 75 नंबर का पेपर हुआ, 75 क्वेश्चन भी आए। तो आप जो इसमें नंबर देख रहे हैं कि रॉ मार्क भी 32 के करीब में है और उसके बाद में जो नॉर्मलाइज मार्क है वो करीब 48 के करीब में है। तो उनको भी ये लगा कि जो 1 घंटे का टाइम है, 1 घंटे में शुरुआती आधा घंटा जो होता है वो तो ऐसे ही निकल जाएगा। तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि जब अगली बार एनटीपीसी या जेई के पेपर करवाए तो उसमें पहले स्टेज से ही उन्होंने करीब करीब 120 क्वेश्चन या 90 मिनट में 100 क्वेश्चन करवाए। तो ये चीज अब चेंज हो गई है। तो अब जो कट ऑफ है उसी हिसाब से थोड़ी ज्यादा जाती है। अभी देखिए दोस्तों, एक बात ये है, मेरा इसमें जो रिजल्ट हुआ था वो 50% मार्क्स से भी कम में हुआ था। इसका क्या कारण था? इसका कारण ये था कि कोई हमको प्लान नहीं पता था कैसे पढ़ना है। पहली बार एग्जाम दिया था, कोई कौन सी बुक पढ़नी है, किसी का कोई गाइडेंस नहीं मिला था जिससे कि हम पढ़ सके। और पहली बार एग्जाम दे रहे थे, सीबीटी का कोई भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देने का कोई भी आइडिया नहीं था, कुछ भी नहीं था। इसके लिए ऑफलाइन हम प्रैक्टिस करते थे, लेकिन एग्जाम में हम गए तो वो ऑनलाइन था। इसके लिए वो सब एनवायरनमेंट ही डिफरेंट हो गया। इसके लिए थोड़ा उसमें फर्क पड़ा। नंबर में आप देख सकते हैं 50% से भी कम में मेरा सीबीटी 1 हुआ था, जिसमें मैं बाल बचा था 1-2 नंबर से मात्र। और दोस्तों इसके बाद में करीब करीब हम लोग का हुआ कि ये 18 नवंबर को सेकंड स्टेज के लिए पेपर भी होना है, क्योंकि 3 नवंबर को लगभग रिजल्ट आया था। तो ऐसा हुआ, लेकिन फिर क्या हुआ कि 20 दिसंबर को दोबारा से रिजल्ट आया। इसका जो कट ऑफ है वो और भी गिरा दिया गया। उनको तारीख भी याद है सब। हाँ, तो ऐसा इसलिए हुआ कि ऐसा याद है क्योंकि पेपर हम लोग का आगे बढ़ गया था। पहले दिसंबर में पेपर होने थे, लेकिन फिर 20 दिसंबर को ही रिजल्ट आता है। दोबारा कट ऑफ घटा के ये जो यूआर का कट ऑफ है ये भी करीब करीब आप मान के चलिए कि जो इसके जो 48 नंबर पे हुआ था सिलेक्शन, ये लगभग 30 नंबर पे आ गया था कट ऑफ। दोस्तों ये मेरी जनरल कैटेगरी है। ये जनरल कैटेगरी का रिजल्ट है 50% से कम में सीबीटी 1 का। सीबीटी 1 आप तो अब आते हैं सीबीटी 2 पर। सीबीटी 2 का जो आप देख पा रहे हैं, इसमें टोटल वैलिड क्वेश्चन 100 थे, क्योंकि मेरी शिफ्ट में कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं था। इसके लिए 100 वैलिड क्वेश्चन थे और जिसमें मेरे नंबर बने थे वो 69.33 और उसके बाद प्रो रेटेड मार्क भी सेम था क्योंकि कोई गलत नहीं था। और उसके बाद मुझे नॉर्मलाइजेशन मिला, वो मिला मात्र 1 नंबर का, क्योंकि मेरी शिफ्ट ज्यादा टफ नहीं थी और ज्यादा वो भी नहीं थी, इसलिए मुझे टफ नहीं थी, इसलिए मॉडरेट लेवल था, इसलिए 1 नंबर का मुझे नॉर्मलाइजेशन मिला। और मेरी एग्जाम जो ट्रेड थी टेक्निकल वाली पार्ट बी में, इसमें पार्ट बी का रिजल्ट नहीं है, वो मेरे पास स्क्रीनशॉट नहीं है, लेकिन पार्ट बी में मेरा जो एग्जाम ट्रेड थी वो थी मैकेनिक डीजल, जो मैंने चुनी थी खुद, क्योंकि मुझे आईसी इंजन वगैरह में इसमें इंटरेस्ट था, तो इसलिए मैंने मैकेनिकल डीजल ट्रेड ली थी। इसके बाद में मेरी पोस्ट प्रेफरेंस पहली साउथ ईस्टर्न रेलवे, दूसरी थी ईस्ट सेंट्रल रेलवे और उसके बाद में मेरा साइको के लिए चयन हुआ, जिसमें आप यस देख पा रहे हैं। और उसके बाद में लग गया साइको की तैयारी में, लेकिन यहाँ भी मुझसे थोड़ी सी चूक हो गई। 1 में जो दोस्तों इसमें एक गलती ये हुई थी, जो मैं सीबीटी 1 में जो मैं थोड़ी गलती किया था, तैयारी अच्छे से नहीं थी, स्ट्रेटजी अच्छे से नहीं बना पाया था,
उसका एक कारण था क्योंकि मैं पहली बार एग्जाम में बैठ रहा था, और उसका असर मुझे पार्ट ए में देखने को मिला, जिसकी वजह से मेरे 69 नंबर थे, जो कि और बेहतर मैं कर सकता था। इसके लिए मुझे थोड़ा सा किसी के गाइडेंस की जरूरत थी, क्योंकि अपने आप पढ़ने से बेहतर है कोई जो किया हो वो बताए, ज़्यादा बेस्ट रहता है। इसके लिए दोस्तों मैं अपने बारे में बताऊं तो जब पहला स्टेज हम लोग का निकल गया करीब करीब, तो बहुत ही मार्जिनल नंबर से निकला हुआ था, कट ऑफ के करीब में ही था हम लोग का जो निकला था। तो जब दोबारा रिजल्ट आया नवंबर में, इसका रिजल्ट आया फर्स्ट स्टेज का, तो हम लोगों को ये समझ में आया कि ये जो जॉब है ये इतनी अच्छी जॉब है कि अगर इस जॉब में हम ले सकते हैं तो हमारा जो फ्यूचर है वो सिक्योर हो सकता है। तब जाके हम लोगों ने मेहनत शुरू की, और इसका ये नतीजा हुआ कि जो स्कोर आपका 75 में 32 के करीब इनका दिख रहा है, वो मेरा अलग करीब 31 था पहले स्टेज में। तो ये स्कोर आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने क्वेश्चन भी ज्यादा अटेम्प्ट किए, इन्होंने भी करीब 84 क्वेश्चन है, कितने क्वेश्चन 84 के समथिंग क्वेश्चन इन्होंने अटेम्प्ट किए हैं। और उसके बाद में जो इनके नंबर भी हैं वो करीब करीब 70 पार कर गए हैं। मेरे भी करीब 71 समथिंग करके नंबर थे, 67 मेरे रॉ मार्क थे, नॉर्मलाइजेशन में मुझको नंबर ज्यादा मिल गए थे। तो मैं भी 79 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था। तो इससे ये समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे हमारा जो सीबीटी बढ़ रहा था, हमारा जो पढ़ाई का ग्राफ था वो भी ऊपर जा रहा था। अब लेकिन इसके बाद में क्या गलती हुई कि अभी जो नंबर थे, जैसे मेरे जो थे 71 पॉइंट समथिंग थे, तो उस टाइम तक मैं मेन लिस्ट में आ रहा था। अभी आपको बताऊंगा इनके नंबर आप देख सकते हैं, एप्टीट्यूड यानी जो तीसरा स्टेज जो साइको टेस्ट था उसमें जो इनके नंबर थे, हर बैटरी में आपको कम से कम जितने नंबर इनके दिख रहे हैं, इनके बहुत ही अच्छे नंबर आए थे करीब करीब। और जो इनका 30 नंबर में जो बन रहा है वो 20.81 बन रहा है, इससे आपको मालूम चल जाएगा। लेकिन इनका जो सबसे अच्छा है ये वही टेस्ट 4, जो कि लगभग बहुत लोगों का इसलिए गड़बड़ हो गया था कि ये जो टेस्ट 4 था ये आखिरी टाइम में बदल दिया गया था। जो हम लोग प्रैक्टिस करके गए थे उसके अलावा इसमें थोड़ा दूसरी तरीके का टेस्ट ले लिया गया था, इसलिए इसमें भी नंबर कम आ रहे हैं। मेरे भी इसमें करीब 43 के करीब थे। लेकिन जितने भी टेस्ट हैं इसमें जो टी स्कोर बनता है उसमें आपको हर एक में 42 नंबर लाना होता है। मेरा एक फ्रेंड था जिसका जो पहला स्कोर था टेस्ट 1 में, जो ब्रेक टेस्ट हुआ था, ब्रेक टेस्ट में उसका क्या हुआ कि हम लोग जो जिस तरह तैयारी कर रहे थे तो उसमें ऑप्शन में भी 1 से 50 तक रहते थे, और हर का जो 5 तक का था वो 1 से 5 तक के कॉलम लगातार रहते थे। जबकि उसमें जब पेपर देने का टाइम आया तो वो एक ऊपर कर दिया, बी में दूसरा कर दिया, इस तरह से कर दिया था। तो इस वजह से उसका लगभग 20 सेकेंड का नुकसान हो गया 2 मिनट के टेस्ट में। वो दोबारा से चालू किया जब उसने, तब जाके उसको उतना मिल नहीं पाया, और उसका जो स्कोर था वो 42 से कम चला गया था। इसलिए वो आरआरबी गोरखपुर से फॉर्म भरा था, लेकिन उसका नहीं हो पाया था, वो बाहर हो गया, साइको से ही वो बाहर हो गया था। उसकी एक बैटरी खाली गड़बड़ हो गई थी और 42 से कम नंबर आ गए। पर्टिकुलर में भी पास होना पड़ता है, हर एक में आपको 42 स्कोर लाना पड़ता है, में लाना पड़ेगा आपको। साइको में थोड़ा सा मैं प्रेशर ले लिया था, इसकी वजह से मैं और अच्छा इसमें भी कर सकता था, और मेरे 20 नंबर आए। और मेरे जो बाकी शिफ्ट में बाकी जो मेरे साथी थे जो कि मेरे से 69 नंबर लेके आए थे, लेकिन साइको में कोई 22 लाया, कोई 23 लाया। इसकी वजह से वो मेन लिस्ट में चले गए और मैं पीछे हो गया, मैं वेटिंग लिस्ट में आ गया 1 नंबर से समथिंग। और दोस्तों मेरा अपनी बात बताऊं तो मेरे 71.5 के करीब में नंबर थे, और उस टाइम तक मैं जो ओबीसी की मेन लिस्ट थी उसमें था। लेकिन मेरे इसमें 20.3 नंबर लिए गए, 20.3 नंबर आए, और जो पार्ट ए का जो 71.5 नंबर था उसका 70% लिया गया, और जो टोटल गिर के मेरा 71.5 तक जा रहा था वो गिर के आ गया 70.425 नंबर। तो इस वजह से मुझको नुकसान हुआ और मैं चला गया स्टैंड बाई लिस्ट। हम दोनों का कहानी सेम रही। हमारा सीबीटी 2 तक हमारा अच्छा जा रहा था, लेकिन हमारा साइको में कहीं ना कहीं नंबर थोड़ा खराब आया, जिसकी वजह से हमको मेन लिस्ट से हटके वेटिंग लिस्ट में आना पड़ गया, जो कि हमारी 2 साल बाद क्लियर हुई, और जब जाके हमारी ज्वाइनिंग 14 सितंबर 2021 को हुई थी। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको हर चीज पे, इसीलिए हम बोल रहे हैं सीबीटी 1 पे आप अभी फोकस रखिए, क्योंकि सीबीटी 1 आप अपना स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो पार्ट ए में जो आपकी मेरिट बनाएगा सीबीटी 2 का पार्ट ए, उसमें आप अच्छा कर पाएंगे। अगर आपका साइको में कुछ नंबर गड़बड़ भी रहता है तो आपको आगे जाके बहुत सारा बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा जो आप नहीं समझ पा रहे हैं इस समय। तो दोस्तों इसमें हम स्टैंड बाई लिस्ट की कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं। ये देखिए स्टैंड बाई जो लिस्ट होती है उसका मतलब ये हुआ कि जो डीवी के लिए हम लोगों में 1.5 गुना लोगों को लिया गया था, तो उसमें उसका जो कट ऑफ बना था उसका एएलपी का एससीआर और ईसीआर दोनों जो है उनके लिए अलग अलग बना था। तो जो यूआर के लिए बना था वो 69.77 गया था, और जो ओबीसी के लिए एसईआर का गया था वो 67.82 गया था, और उसके बाद में ईसीआर का 69.34, और जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं डिटेल में आपको मिलेगा
67.85 गया था, और एससी का जो कट ऑफ गया था वो 53.1819 और ईसीआर के लिए 53.48 गया था, जबकि ओबीसी के लिए आप देख सकते हैं 53.96 और जो ईसीआर का गया था वो 52.10 गया था। यानी कि जो 69 नंबर तक के लेकर आए थे वो लोग एलिजिबल थे कि डीबी में बैठ सके। लेकिन वो जब हम लोग का डीबी हुआ 23 जुलाई को हम लोग का हुआ था 2019 में, तो उस समय मेन लिस्ट का कटा उसी समय आया था। हम लोग का जब डीबी होने वाला, जब हम लोग का मेडिकल होने वाला था उसी दिन, तो उसमें आप देख सकते हैं कि 74.21 नंबर जिनके थे यूआर में उनका हुआ था, और इनके नंबर थोड़े कम थे। कितने नंबर थे? 71 पॉइंट कुछ नंबर थे मेरे। हाँ, और ओबीसी का कट ऑफ आप देख सकते हैं कि एसईआर के लिए गया था 71.01 नंबर गया था। तो और जबकि मेरा जो नंबर था वो 70.425 था, तो मेरे भी लगभग 0.57 नंबर कम थे। तो ये आप मेल लिस्ट तक का आपको हमने बता दिया। अब आप देख सकते हैं कि जो आरआरबी रांची है वहां पर टोटल 5 पैनल आए थे, जो कि 31 जुलाई 2019 से लेकर के ये आपके जो होली का अगला दिन था 11 मार्च 2020, यानी कोरोना आने के टाइम तक में 5 पैनल आ गए थे और 5 ही पैनल फाइनल थे। तो उस टाइम तक जो कट ऑफ गया था वो कट ऑफ घट के चला आया था 71.54, और इनके नंबर थोड़े से ही कम पड़ रहे थे। और मेरे नंबर भी आप देख सकते हैं कि ओबीसी में जो कट ऑफ गया है एसईआर का वो 70.442 नंबर तक आया था। अभी मैं 425 पे, इतने स्कोर में हमें इसका गया था 71.54 और मेरा बनने था 71.35, तो मतलब लगभग माने तो 0.110 का डिफरेंस था। तो इतने नंबर से इनका रुका था, मेरा मतलब 0.017 नंबर से रुका था। तो इतना नंबर से रुकने का मतलब ये है कि आपको पांचवें पैनल में आपका नहीं हो पाया, कोरोना की वजह से भी डिले हुआ। उसके बाद में जो कट ऑफ आया है आखिरी में जाकर के आपका, तो उसमें आपको मैं बता देना चाहता हूँ कितना देख सकते हैं कि इसमें जो करीब 8वें नंबर पे है ये मोनू चौधरी का है, और इनका जो स्कोर जा रहा है वो 71.35662, यानी कि 0.5 अंकों तक का लिया जा रहा है। और इसमें आप मेरा भी देख सकते हैं 22वें नंबर पे नाम है, ओबीसी में मेरा था तो 70.42596 नंबर, इतने नंबर मेरे आए हुए हैं। तो इससे आपको कुछ ना कुछ तो आइडिया मिल ही जा रहा होगा कि कट ऑफ गिरी। जब 5वां पैनल में कितनी कट ऑफ बताया था मैं आपको, और इससे आप कंपेयर कर सकते हैं कि जो रिप्लेसमेंट पैनल आया था उसमें कितना कट ऑफ गया था। तो दोस्तों इतना सब कुछ बताने का क्या मतलब था? इसका मतलब ये था कि किसी भी स्टेज पे आपको धीमा नहीं पड़ना है। सबसे मेन चीज आपको तैयारी में लगे रहना है, धीमा नहीं पड़ना है, क्योंकि 0.010 से मैं रुका हुआ था 5वें पैनल में आके 0.10 नंबर से रुका हुआ था। इसके लिए आपको हर स्टेज को सीरियसली लेना है, और जो भी अच्छा कहीं से भी आपको कंटेंट मिलता है उसको पढ़ना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लगाने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, और एक बार सिलेबस करने के बाद एक टेस्ट सीरीज जरूर लगानी है, जैसे आप सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में किस प्रकार का एग्जाम क्वेश्चंस पूछा जाता है, किस प्रकार माउस को घुमाया जाता है, सब कुछ ये छोटी चीजें लेकिन बहुत असर डालती हैं, ये सब आपको करना होगा। तो दोस्तों इस बार ये आपको शुरू से करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास में कोई दोबारा मौका नहीं मिलने वाला है। अब जो है ये वेटिंग लिस्ट का खेल अब खत्म कर दिया गया है, और इसे गवर्नमेंट को अब ये फायदा होगा या नुकसान होगा इसके बारे में नहीं मालूम है, लेकिन इसे कैंडिडेट को नुकसान होने वाला है। कैंडिडेट को ये नुकसान होने वाला है कि अगर आप 100% लिस्ट ले रहे हैं और आप 1.5 गुना लिस्ट नहीं ले रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है कि अगर मेडिकल में जो लोग फेल हो जा रहे हैं तो उसके बाद में जो रिप्लेसमेंट पैनल बुलाया जा रहा है वो नहीं बुलाया जाएगा। तो जितनी वैकेंसी थी वो पूरी भरी नहीं जाएंगी, तो अगली बार जो वैकेंसी आएंगी तो उससे दोबारा से वो वैकेंसी आएंगी, लेकिन उस बार के जो बच्चे हैं उनको नुकसान होगा।